अगर दांत में सड़न है, दांत में दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो क्या उसे निकालना बेहतर है या उसे बचाना बेहतर है? तो हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिल धिंगे फ्रॉम नवी मुंबई। और आज हम जानेंगे कि अगर आपके दांत में दर्द है, पेन है, तो क्या उसे बचाना बेहतर है या उसे निकालना बेहतर है? तो अगर आपके दांत में दर्द है, पेन है और आपके डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि दांत बचाने लायक है, ज्यादा अंदर तक सड़न नहीं है, अगर उसे रूट कैनल ट्रीटमेंट करके बचा सकते हैं तो दांत को बचाना चाहिए, क्योंकि रूट कैनल ट्रीटमेंट से हम दांत को क्लीन करके, सड़न निकाल के, उसे पूरा क्लीन करने के बाद जीपी पॉइंट यानी प्लास्टिक के पॉइंट्स आते हैं उससे सील करके, उसमें चांदी भर के या कंपोजिट सीमेंट भर के उस पे फिर एक दांत का प्रिपरेशन करके उस पे कैप लगाते हैं और इस तरह दांत को हम सेव करते हैं, बचाते हैं। तो अगर हमें नहीं बचाना है तो क्या है? अगर दर्द की वजह से बहुत दर्द ज्यादा है और सहन नहीं हो रहा है और इमोशन में आके हम दांत निकालते हैं, डॉक्टर की सलाह नहीं मानते हैं, तो क्या हो सकता है? अगर हम कोई दांत निकालते हैं तो वहां की जो जगह है वो खाली हो जाती है, वहां पे मिसिंग टूथ हो जाता है। तो वहां पे जगह खाली होने के कारण अगर पीछे का दांत है तो वहां पे हमें चबाने के लिए दांत नहीं रहता, यानी वो साइड से, वो जगह से हम खाना नहीं खा सकते, क्योंकि अगर ऊपर का दांत है और नीचे का दांत ही नहीं है, उसके नीचे एडजेसेंट टूथ ही नहीं है, तो हम खाना चबा ही नहीं पाएंगे, तो वहां से हम खाना नहीं खा सकते। और अगर हमें वहां से खाना चबाना है, वहां से खाना खाना है, तो दांत बिठाने के लिए 3 टेक्निक है। एक तो हम आरपीडी कर सकते हैं, यानी निकालने डालने वाला दांत वहां पे बिठा सकते हैं। दूसरा, या तो हम वहां पे ब्रिज कर सकते हैं, या तीसरा हम वहां पे इम्प्लांट कर सकते हैं। तो अगर हमें निकालने डालने वाला दांत बिठाना है तो एक दांत के लिए इतना वो मजबूत नहीं रहता है, जो कि वो ऊपर बैठता है तो वो हिलते रहता है, कभी निकल भी जाता है, कई कई पेशेंटों से निकल भी जाते हैं। तो निकालने डालने वाला दांत बिठाना तो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर हम ब्रीच के लिए जाते हैं तो हमें आजू बाजू के जो एडजेसेंट टूथ है उसे रूट कैनल करके या उसे कट करके एक ब्रिज देना रहता है। तो एक दांत के लिए हमें 2 दांत को कट करना है, डैमेज करना है, तो ये भी ऑप्शन मुझे ठीक नहीं लगता है। या अगर हम ब्रिज भी करते हैं तो जो प्रेशर आने वाला है, जहाँ पे दांत नहीं है, वो प्रेशर एडजेसेंट टूथ पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो जो प्रेशर एडजेसेंट टूथ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बेसिकली ऑब्वियस है कि वो 2 दांतों पे ज्यादा प्रेशर आएगा, तो वो जो 2 दांत है जो तीसरे दांत का लोड बेयर कर रहे हैं, तो बाजू के जो 2 दांत है उनका लाइफ भी कम हो जाता है। तो इसलिए ब्रिज भी एक ना के बराबर ही ऑप्शन है। अगर कोई चारा नहीं है तो ब्रिज ही ठीक है, पर अगर चारा है तो हम इम्प्लांट के लिए जा सकते हैं। तो इम्प्लांट जो है, जहाँ पे दांत नहीं है वहां पे जाके स्क्रू बैठेगा और वहां पे दांत आ जाएगा। तो इम्प्लांट में क्या होता है कि जो एडजेसेंट टूथ है, जो आजू बाजू के टूथ है, उसे काटना नहीं है, उसका रूट कैनल नहीं करना है, तो वो हमारे जो बाजू के टूथ है वो सेफ है। खाली जहाँ पे दांत नहीं है वहां पे हमें स्क्रू डाल के इम्प्लांट करके कैप करना है। पर इम्प्लांट का जो खर्चा है कम से कम 25,000 से लेके 50,000, 60,000 या 1 लाख, वो डॉक्टर के ऊपर है कितना चार्ज करना है। पर बेसिकली मोटा मोटा कहा जाए तो 25,000 से इम्प्लांट स्टार्ट हो जाता है। और इम्प्लांट एक फॉरेन बॉडी है तो उसे टेस्ट भी नहीं रहता है। और अगर हम सोचे कि हमें दांत तो निकालना है और ब्रिज भी नहीं करना है, निकालने डालने वाला भी नहीं करना है और इम्प्लांट भी नहीं करना है, उस जगह को वैसे ही छोड़ देना है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में सालों सालों जगह खाली रहने के कारण जो ऊपर का दांत है वो नीचे आना चालू हो जाता है, जो आजू बाजू के दांत है वो टेढ़े होने चालू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक दांत ना होने के कारण आपके 6 से 7 दांतों के बीच में गैप्स तैयार हो जाते हैं। और जो आपका ऑक्लूजन है, यानी जो दांत बंद करने का जो स्टाइल है, जो स्टाइल में दांत बंद होते हैं, ओपन होते हैं, वो बिगड़ जाता है। क्योंकि एक साइड के दांत आड़े टेढ़े होने की वजह से जो एक साइड का जॉ है वो नीचे चला जाता है, वो कम बंद होना शुरू हो जाता है। तो ये जो ऑक्लूजन है, ये बिगड़ने के कारण हमारा जो TMJ जॉइंट है, जो हमारा, जहां से हमारे दांत बंद होते हैं, ये जो जॉइंट है, इसमें एक साइड में दर्द होना शुरू हो जाता है। और दर्द के साथ साथ ही हमें माइग्रेन के जैसे, यानी सर में दर्द शुरू हो जाता है, पीठ पे दर्द शुरू हो जाता है, नेक पे दर्द शुरू हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, पर ये तुरंत नहीं होते, ये काफी स्लो प्रोसेस है। इसके लिए 7-8 साल, 10 साल जाते हैं और फिर हमें नहीं समझता है कि दर्द किस चीज की वजह से है, कान की वजह से है, सर का दर्द है कि दांत की वजह से है। तो आपको जो कान के डॉक्टर है वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं बता पाएंगे, और जो सर्जन है या जो मेडिसिन के डॉक्टर है, जो MD मेडिसिन है, वो भी नहीं बता पाएंगे कि सर का दर्द क्यों है, माइग्रेन क्यों है। तो बहुत बार इसका रीजन ये होता है कि जो ऑक्लूजन है वो बिगड़ गया है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो दांतों में गैप्स आ जाते हैं उसमें खाना फंसना शुरू हो जाता है।
और आपको तो पता है कि अगर एक बार वहां पे खाना फंसना शुरू हो गया तो वहां पे सड़न लगना चालू हो जाता है, और एक दांत की वजह से मल्टीपल दांतों में सड़न लगना शुरू हो जाता है। यानी एक दांत पे ध्यान ना देने के कारण वो पूरे साइड में 7-8 दांत का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। फिर एक तो आप 7-8 दांत निकालते जाओ या फिर उसका इलाज करते जाओ। अगर आप वही एटीट्यूड रखोगे जैसे पहले दांत के टाइम रखा था कि दांत दर्द हो रहा है तो निकाल दे, तो धीरे धीरे आपके पूरे दांत निकालने पड़ेंगे और ये ट्रीटमेंट काफी एक्सपेंसिव होते जाता है, और जो आपका दर्द है या जो आपकी तकलीफ है, डिस्कम्फर्ट है, वो बढ़ते जाता है। क्योंकि जितने दांत जाएंगे उतना इम्प्लांट जाएगा, उतने रूट कैनल जाएंगे या उतने कैप जाएंगे, जो भी आप ट्रीटमेंट सिलेक्ट कर रहे हो। अगर सड़न बहुत ज्यादा बढ़ गई तो दांत बचाने के लिए लाएंगे तो वहां पे तो आपको निकालना ही है और वहां पे इम्प्लांट करके लेना है। तो इम्प्लांट का एक दांत का खर्चा अगर 25,000 या 25,000 भी पकड़ लेते हैं, तो इतने 7-8 दांत 10 दांत अगर गए तो उतना खर्चा आप ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सब चीजों में जाने से बेटर है कि अगर हमारे दांत में दर्द है और डॉक्टर कह रहे हैं कि हम दांत बचा सकते हैं, तो इसे नस का इलाज करके बचा लेना चाहिए और उसके ऊपर कैप लगा के लेना चाहिए। और नस का इलाज कुछ काफी पेनफुल नहीं है, एक 3 से 6 सिटिंग में आपका नस का इलाज प्लस कैप दोनों का ट्रीटमेंट हो जाता है। कई कई बार अगर पेरियापेकल इन्फेक्शन नहीं है, यानी दांत के नीचे इन्फेक्शन नहीं है, तो सिंगल सिटिंग यानी एक सिटिंग में भी हम रूट कैनल कंप्लीट कर सकते हैं और फिर 2 से 3 सिटिंग में हम कैप का काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, और इसमें कुछ भी हार्मफुल चीजें नहीं है। जो आपका दांत है हम उसे ही बचा रहे हैं, उसको ही कीड़ा निकाल के, उसके केरीज निकाल के, उसे क्लीन करके, जो गटा पर्चा करके प्लास्टिक का मटेरियल आता है उसको सील करके, उसको झटका देके वहां पे सील कर रहे हैं और वहां पे सीमेंट भर के वहां पे कैप कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी नेचुरल प्रोसीजर है और बहुत हेल्दी प्रोसीजर है। तो अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिल रहा है कि दांत बचा सकते, अगर दांत बहुत सड़ गया है और हमें निकालना ही है, कुछ चारा ही नहीं है, पर अगर हम दांत निकालने की जो कंडीशन है उसके पहले हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और हमारे डॉक्टर बोलते हैं कि हम उसे बचा सकते हैं, तो बिल्कुल बचाने के लिए ही जाना चाहिए। और हमने डॉक्टर को इंसिस्ट भी करना चाहिए कि सर, अगर हम दांत बचा सकते हैं तो प्लीज हमारा दांत बचा के दीजिए, क्योंकि ये दांत आपको महीने या 4 महीने में यूज नहीं होने वाला है। हमें रोज कई बार उसे यूज करना है, हम 2 बार तो खाना खाना है और बीच में कुछ खाना है। तो दांत ये चीज ऐसी है कि हमें रोज यूज में आने वाली है, तो इसे बचाना ही काफी बेहतर है। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ कंफ्यूजन है या नहीं समझा है, तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं oroface.in, या तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या जो दिया गया हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप डायरेक्टली इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।